ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जैसे कि हम मैजिक बुक ले रहे हैं, आज का बहुत प्यारा चैप्टर है जो हम साथ में सभी लोग सीखेंगे। उसमें से रोंडा बन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मैजिक बुक को धन्यवाद, और हमारे प्यारे गुरुओं को, मेंटर्स को, सभी को धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज का, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक के साथ चलेंगे। तो मैजिक बुक, उसमें अभी देखो यहाँ पे 17 डेज का चैप्टर है। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेक दिखाया हुआ है। जो चेक है देखो, यूनिवर्स का सिग्नेचर है। अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो देखेंगे इसमें यूनिवर्स की सिग्नेचर है। और ये बैंक कौन सी है? ग्रेटिट्यूड, बैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो बोलते हैं ना, जैसे हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट के साथ में सूद समेत हमें सब कुछ मिलता है। मूल जो मिलता है उसके साथ सूद भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने समझना है, ये एक टेबल पे जो एक टेलीफोन पड़ा है, और उसके साथ में टेलीफोन का रिसीवर भी है जो दिख रहा है। एक ऑफिस है कि या घर है, और यहाँ पे एक ट्रॉफी के जैसा पड़ा है। यहाँ पे कुछ फाइलें पड़ी है। कभी हम लोग भी घर पे जो फाइलें रहती है वो हम लोग जमा करते हैं, उसमें बैंक बुक रहते हैं, बैंक बुक भी हम लोग साथ में रखते हैं। चेक बुक रहता है, चेक बुक साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, ये चेक यूनिवर्स ने दिया है। किसके लिए दिया है इसमें यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे पे टू, आप अपना नाम सोच सकते हैं कि मेरा इसमें नाम लिखा हुआ है, खुद का नाम सोचिए। और अमाउंट आपको कितना चाहिए, आप उतना अमाउंट इसमें भर सकते हैं। बशर्ते एक ही उसमें बताया गया है कि आप ग्रेटफुल हो। जितना आप पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपके पास अबंडेंस में पैसे आते जाते हैं। तो आज हम समझेंगे हमारा ग्रेटिट्यूड का खाता कितना बड़ा है, कितना बनाया है हमने, कितना भरपूर है, कितना प्रचुर है। उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे, और उसे उसके हिसाब से हमें अबंडेंस में मनी मिलेगा। हम यूनिवर्स से कभी भी जब भी जरूरत है तभी भी मांग सकते हैं। और अगर हमें चाहिए, हमें कुछ लेना है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, लग्जरीज हमें कुछ लेनी है, हमारा सेल्फ लव करना है, हमारे बच्चों की एजुकेशन लेनी है या बच्चों की एजुकेशन करवानी है, घर के लिए कुछ हमारे सपने हैं, वो पूरे कर सकते हैं इस मैजिक चेक के द्वारा। तो आज हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए कितना प्यारा चैप्टर है, मैजिक चिक, डे 17, 17वां दिन का। तो जादुई सृष्टि में किसी प्रकार के संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज तब तक आपकी नहीं होती है जब तक आप कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। तो ये विलियम एस बर्रोज ने बताया है, जो लेखक और कवि है। उन्होंने बोला है, सृष्टि में कोई भी चीज ऐसा अनहोनी नहीं है या संयोग से नहीं होती है, और ऐसे ही नहीं होती है। यहाँ पे कोई इच्छा होती है तो ही हमें मिलती है। तो आज हमारे हमारी इच्छा क्या है? तो अभी आपको यूनिवर्स बोलता है, बता तेरी इच्छा क्या है, खुल जा सिम सिम, आपको सब कुछ खजाने मिलने वाले हैं। तो क्या आप खजाने लेने के लिए तैयार हो? आप आगे बढ़ते हुए आपको समझना है कि ये खजाना आप कैसे पा सकते हो। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, और उस धन की कमी खत्म हो जाती है, और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो आपकी भले कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति हो या कुछ भी हो, आपको क्या करना है उस वक्त? आपको पुरानी स्थिति अगर खत्म करनी है तो आपको कृतज्ञ होना है। धन के प्रति जितना आप कृतज्ञता महसूस करते हो, फीलिंग करते हो, आपको देखेंगे कि धन की स्थिति आपकी इतनी बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, और आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
तो धन आपके पास जादू से आने लगेगा। अभी धन के संबंधी जो सारी बुरी भावनाएं धन के को आपसे दूर कर मुझे करती है, तो जब भी आपको धकाती है यानी दूर कर देती है, तभी आप उसे समझने लेना कि आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। और यही नहीं, जब भी आप उस धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप ये बार बार आप सोचिए, आप क्या सोचेंगे उसमें, कि धन के बारे में अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो हर बार थोड़ा और कम कर देती है। तो आपको अबंडेंस में मनी चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, बहुत ही प्रेम से कृतज्ञ होना है। और आगे हमने समझना है, यदि आपके मन में धन के बारे में कभी ईर्ष्या है, निराशा है, चिंता है या डर जैसी भावनाएं है, या आपके पास अधिक धन नहीं मिल सकता है, आकर्षण का नियम क्या बोलता है, सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आप जब भी निराशा महसूस करते हैं, तभी आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो आपके पास जैसी निराशाजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यानी निराशा, आप उसमें क्या होता है, निराशा महसूस करते हैं और पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। अभी आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके पास अधिक धन नहीं है? जब भी अभी हमें महीने में पगार मिलती है, हर महीने में पहली तारीख को, 5 तारीख को, जब भी पेमेंट में आती है, तो हम बहुत ही खुशी खुशी हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूज करते हैं, और इतने हमारा जो हाई एनर्जी में रहते हैं। पर जब भी हमारा 21 तारीख आई, 25 तारीख आई, अगर वो धन हमारा पूरा हो गया, या आपकी जो पगार आई उसमें आपने देखा कि पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, सब हो गया, आपके पास अभी हाथ में कुछ नहीं है, तभी आप सोचो कि आपकी वो कंडीशन उस वक्त क्या है। क्या आप निराशावादी होते हैं तभी, या आप सोचते हैं अभी आगे कैसा होगा, अरे 10 दिन कैसे और चलेंगे, या एक हफ्ता और कैसे बीतेगा बिना धन के। तभी आप समझ लो कि आपने वहां पे निराशा दिखाई, चिंता दिखाई या डर महसूस किया, आपकी भावनाएं आपको और लो कर देगी, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। तो हमने समझना है, वाह मेरे पास तो अभी तक पैसा था और अभी भी पैसा है, मेरे पास भले 10 रुपया भी है, मैं तो बहुत, मेरे पास बहुत अबंडेंस में पैसा है। अगर आपने अपनी एनर्जी को बरकरार रखा, आपको अपने हाई एनर्जी में रहे, तो आप और धन को आकर्षित करेंगे। तो उस वक्त आप देखेंगे एक हफ्ते में भी आपको कहाँ से अचानक से धन आ जाएगा, और फिर आपको ऐसा महसूस होगा, वाह प्रभु ने तो मुझे कैसे छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तो आपको यहाँ पे समझना है, यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं या कोई चिंता महसूस करते हैं, तो आपको भयभीत होने वाली और स्थितियां पैदा होगी। क्या आप चाहते हो अपने जीवन में और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो? नहीं, नहीं चाहते हम ऐसे कि हमारी वापस से वो निराशाजनक या चिंताजनक वो परिस्थिति पैदा हुए। तो हमने क्या करना है, आपको करना है, तो वो यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। आपके पास भले कितना ही धन क्यों ना हो, चाहे 100 रुपया है, चाहे 50 रुपया है, वर्तमान में आप जैसे भी चाहे कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दे, अनदेखा कर दे, कि मेरे पास तो वो पैसा अबंडेंस में है, ऐसा हमने सोचना है। कृतज्ञता करना शुरू करिए। क्या कृतज्ञता, अभी तक मैंने क्या क्या चीजें ली, उसको आपको धन्यवाद करें। आपके आसपास देखो, आपके पास टेबल है, चेयर है जो आप बैठ सकते हो, आपके पास मोबाइल है, आपने पैसा आया, आपने इतनी सारी चीजें आपने खरीद की अपने लिए, और आप उसमें मजा ले रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। तो आपको समझना है आप कितना अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो। तो कृतज्ञता करके, ये एक शर्तैया तरीका है। ये शर्तैया तरीका यानी क्या, आप देखेंगे कि जैसे ही आप कृतज्ञता करने बैठेंगे, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और जैसे जैसे हाई एनर्जी होगी, तो आप और पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि आप जितना आप खुश होते हो, आप उतने हिसाब से, और जितना आप धन्यवाद करते हो, कृतज्ञ हो जाते हो,
तो आप अपनी जो परिस्थिति जो नेगेटिव वाली है उसको आप नजरअंदाज करते हो। तो आप देखिए कि धन के बारे में कृतज्ञ होते होते आपके अगर चिंता के विचार भी चले जाएंगे, आप जो सोच रहे हो निराशावादी वो भी निकल जाएगा, आप आशावादी हो जाएंगे। और आपका देखेंगे कि हमेशा अपने आप में धन के लिए जितना कृतज्ञ होते होते आप उसे डर के विचार भी निकल जाएंगे। और आप धन को जैसे ही खुश कृतज्ञता महसूस करते हो, आप कृतज्ञ हो जाते हो, तो न सिर्फ धन आपको दूर ढकलने वाले जो परिस्थिति है वो दूर कर देता है, यानी नकारात्मक जो विचार है उससे भावनाओं से आप दूर कर देंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि आपने कृतज्ञता की, तो नकारात्मकता की जो परिस्थिति है वो चली गई। और अपने ओर आप अधिक धन लाने के लिए आप अचूक विधि आजमा रहे हैं। तो वाह, आपको देखो कितना प्यारा समय मिला है। आप अभी भी अगर कुछ नेगेटिविटी में थे, अभी आप ये वर्तमान कंडीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाइए, सामने आइए और यूनिवर्स को बोलिए, हाँ मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास जो है, जो धन की वस्तुएं मैंने खरीद की है उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञ धन के लिए आप जो कृतज्ञता के अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है, जो आप पा रहे हो, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए आप कृतज्ञता का जादुई शक्ति इस्तेमाल करें। और ये जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। और चूंकि दिन धन आने पर आपका, आप हर बार धन के लिए कृतज्ञता नहीं होते हैं या कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवृत्त होने के लिए नहीं देते हैं। यानी आपके पास वो रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जब भी आप कृतज्ञता महसूस नहीं करते हो या कृतज्ञ नहीं होते हो। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। तो कैसे कैसे देखो धन आता है, कभी आपको चेक के रूप में आएगा, अप्रत्याशित चेक आ जाएगा, म्हणजे कहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, अचानक से भी कोई सामने से आएगा, आपको धन ऑफर करेगा कि आपको इतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या आपकी जरूरतें इससे पूरी हो जाएंगी? तो हाँ, तनख्वाह भी बढ़ सकती है, लॉटरी लग सकती है, कभी टैक्स में का रिफंड मिल जाएगा, कभी देखेंगे कि आपने धन के लिए अप्रत्याशित उपहार मिलना, आपको अचानक से कहाँ से गिफ्ट मिलेगी, उपहार मिल जाएगा। कभी आप देखेंगे कि आप कुछ खरीदारी करने गए तो बाय वन गेट वन का ऑफर मिल गया, आपने चीज ली, पसंद की, और आप स्टोर के कैशियर के पास आए, जब भी आपने उधर पैसे भरे, तभी आपको वो सामने से बोलता है, मैम आपके लिए और एक गिफ्ट है, इसमें आपके लिए वन बाय वन गेट वन है। तो वो भी तो अचानक मिलना, वो भी कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि यहाँ सामूहिक, कभी हम लोग साथ में घूमने जाते हैं, किसी ने आपको कॉफी का ऑफर दे दिया, या लंच या डिनर पे आपको बुलाया, या कभी आपको कोई सामान खरीदने वाले पे डिस्काउंट मिल गया, कभी हम कोई खरीदारी करने जाते हैं, हमने देखा उस पे 5% डिस्काउंट है, तो भी हम लेने गए, तो भी देखा तो वहां पे उसने सामने से बोला, मैम आपको 25% डिस्काउंट है। तो वाह, ये तो कितनी बढ़िया है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और आपने, या कभी देखो मनी बैक ऑफर आ जाती है, LIC में भी हम लोग जब भी भरते हैं, कभी अचानक से हमें धन की जरूरत होती है, तो अचानक से एक लेटर आता है कि आपका मनी बैक पॉलिसी अभी मैच्योर हुई है, या आपका मनी बैक का ड्यू है, तो मनी बैक मिल जाता है अचानक से। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारे प्रैक्टिस का नतीजा। जब भी हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना हम धन के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां चालू हो जाती है जिससे हमें अबंडेंस में पैसे आते हैं, धन आता है। तो प्रत्येक परिस्थिति परिस्थिति के अंत में आपका परिणाम आप देखना कि अधिक धन आपके पास होगा। और जब भी आपकी स्थिति इतनी खुद से पूछे, इसका क्या मतलब है, मेरे पास अधिक धन है? हाँ, यस, अगर है, ऐसा है, तो आपकी परिस्थिति से प्राप्त होने वाले जो धन के लिए आप बहुत ही कृतज्ञ होने की जरूरत है। कभी आपके पास कभी भी कोई नेगेटिविटी समझ में आती है, तो आप तुरंत बैठो,
आपके आपके आसपास में क्या चीजें हैं, वस्तु हैं, उसके लिए धन्यवाद लिखना शुरू करो। और कभी मैंने अपने लिए ज्वेलरी खरीद किया, कभी मैंने मेरे लिए इमिटेशन वाले जो ज्वेलरी भी खरीद के, कभी कोई अच्छी साड़ी खरीद की, तो उनका भी आप उसमें उल्लेख करो, लिखो कि वाह, मैं तभी मेरे पास इतना पैसा था तो मैं ले पाई। और अभी वो पहन के मैं कितना राजा रानी के जैसा मैं चलती हूँ। मैं जब भी मेरे पति के साथ में तैयार होके जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं वाह क्या साड़ी है, अभी भी इतनी नई की नई लगती है। तो फिर हम उसके लिए कितना कृतज्ञ होते हैं। हम देखते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी बरकरार रहती है और हम धन को और आकर्षित करते हैं। तो आपको धन के लिए बहुत ही कृतज्ञ होना है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि कोई सामान खरीदने वाले हैं या आपको कोई उधार या भेंट में कोई दे देता है, आप देखो कैसे कैसे हमें कभी कोई चीज लेनी रहती है और हम लेने जाते हैं तो अचानक से हमारा मित्र, वो कोई फ्रेंड मिल जाती है और हमें बोलती है कि ये चीज मेरे पास है, आप मत लो। तो कहने का मतलब है हम जो सामान ढूंढते हैं कभी मिलता नहीं है, तो भी हम लोग को सामने से कोई बोलता है मेरे पास है, आप मार्केट में ढूंढो मत, मैं देती हूँ। तो ये सामने से कोई भेंट दे देता है या उधार दे देता है, क्या आप वो इस्तेमाल नहीं करता है, जिसकी आपको जरूरत है वो आपके सामने आ जाती है। कभी खास डिस्काउंट भी मिल जाता है। सुनते हैं कभी यात्रा के लिए हम जाते हैं, अभी कैसे जैसे कि मुझे याद है हम लोग ने जब यात्रा कर रहे थे तभी हमें फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे थे। जो टिकट के लिए हमने सोचा था कि इतनी टिकट मिलनी चाहिए, तो उस वक्त जब भी बुकिंग करने के लिए बैठे तो उसमें और ही 10% और डिस्काउंट मिल गया। तो ये क्या है? ये ऐसे है कि उस वक्त हमें यूनिवर्स ने हमारा जो अकाउंट देखा, बैंक अकाउंट, जो हमारा ग्रेटिट्यूड का अकाउंट देखा, तो हमें सामने से उसके लिए देखो डिस्काउंट मिल गया। तो कहने का मतलब है हम जब भी डिस्काउंट मिल जाती है या कोई देखो संस्था है जो ब्याज पे हमें इंटरेस्ट कम कर देती है। कभी हम देखो लोन लेने जाते हैं, यानी हमें कुछ जरूरत है एजुकेशन के लिए या कहाँ के लिए, तो ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें सामने से धन देती है। और उस धन को जब भी हम लेने जाते हैं उसमें इंटरेस्ट समझो हमने पूछा था तभी बोला 9%, लेकिन देने के टाइम में जब भी हम लेने गए उसका लोन का उन्हों का इंटरेस्ट देखा तो वाह 8.35, यानी कितना कम हो गया, 65.65 कम हो गया। तो ये ब्याज दर भी कम होना, वो भी कितनी बढ़िया है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर देते हैं हमें, जो बैंक में से ये मदद करते हैं, उन बैंकों को भी हमने सोचना है, कभी धन्यवाद किया। यहाँ पे जो हमें कभी सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, कभी हम पार्लर में जाते हैं या कभी कोई चीज लेने जाते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं आपको पैकेज है। और या जब भी हम एएमसी भी लेते हैं, यानी एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज जो लेते हैं हमारे घर के लिए, उपकरण के लिए, टीवी फ्रिज के लिए, या तो जैसे एसी के लिए, तो हम लोग देखते हैं या तो आरओ का ये वाटर सिस्टम है उसके लिए, तो सामने से बोलते हैं ये आपको इतना अमाउंट में, पहले 3 आती थी आपको 4 मिलेगी। तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर जो हमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा धन बचा वहां पे, धन का जादू से बढ़ोतरी हो गई हमारे पास। तो ये समझ लेना है कि हमने अनगिनत परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिसमें आपको धन मिल सकता है। संभावना ये बात है कि आप अतीत में जिन भी स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे वह आपको एहसास हुआ या नहीं हुआ, पर इस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि उसमें आपने आकर्षित किया था। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को आकर्षित करती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को आकर्षित करती है। जब कृतज्ञता का आपका जीवन शैली बन जाता है तो आप देखेंगे उस समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। और कई लोगों ऐसा खुशकिस्मती से कहते हैं कि लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। कोई बोलते हैं ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरा लक है, इसके लिए तो मुझे मिला।
पण वो लक के साथ क्यों बढ़ा? क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा है कि आप क्योंकि उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हो गए। तो सृष्टि का नियम ही ये है कि आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, आप उस पैसों से खरीद की जाने वाली कोई भी चीज मिलती है या उस परिस्थिति में आपको कृतज्ञता का वो परिणाम है, आप इतने कृतज्ञ हो गए हो, इसके लिए आपको वो सब चीजें आकर्षित होती है। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आप ऐसा कर दिया जब आपके कृतज्ञता के साथ आपके प्रसन्नता का भी मिला देते हैं। यानी आप जब भी प्रसन्न होते हैं तो और उसके साथ में कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप देखेंगे सचमुच आप चुंबकीय शक्ति हो जाती है और उससे अधिक समृद्धि आपके पास आएगी, आप और चीजें आकर्षित करती रहेंगी। कुछ साल पहले यहाँ पे इन्होंने बताया, अभी ऑथर अपने बारे में बता रही है कि वो अमेरिका में आई थी, तभी उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। उसमें से लगभग एक खाली अपार्टमेंट में थे और उसमें कंप्यूटर वो गोद में लेके काम करते थे और उसके पास कार नहीं थी, इसलिए अधिकतर वह पैदल जाती थी। लेकिन हर चीज लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी, वो बता रही है। इतना सब होने के बावजूद वो बहुत ही कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उसके काम के लिए मैं कृतज्ञ थी। मैं जो भी कर रही थी मैं उसके लिए, लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी बहुत कृतज्ञ थी। सिर्फ 4 प्लेटें थी, जिसमें 4 प्लेटें थी और जिसमें कहते हैं ना 4 कांटे थे, और जो स्पून और कांटे से हम खाना खाते हैं वो, और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी, अधिकतर जगहों पे पैदल जाती थी और कृतज्ञ थी कि सड़क पार एक टैक्सी स्टैंड था। और फिर अविश्वसनीय घटना हुई। अभी इनके साथ एक इतना चमत्कार हुआ। अविश्वसनीय घटना कौन सी? चमत्कारी घटना हुई कि मेरे एक परिचित ने उन्हें उन्हें यानी बताया कि मुझे कुछ महीनों के लिए कार ड्राइवर और एक कार उधार देने का उन्होंने निर्णय लिया। देखो अचानक से उन्हें क्या मिला। वो अपने पास जो चीजें थी उनके लिए बहुत कृतज्ञता महसूस कर रही थी, लेकिन एक अचानक उसके पास कोई परिचित आया और उसने बोला उन्हें कहाँ जाना था, तो उनका ड्राइवर और कार उनको उधार के लिए दिया। यानी उन्होंने बोला कि आप यूज करो। तो उन्होंने कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी उसके जीवन में सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही उसके पास देखा, उनमें उन्होंने बताया कि मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर भी आ गया कार के साथ में, और मैं कृतज्ञ थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने के बाद जादू से ठीक तरह होते ही गया। यानी ऐसे जादू होते गया, आप सोचो कितना जादू। तो यहाँ पे इतनी प्यारी बात उन्होंने बताई है, जो आप जो धन पाना चाहते हैं, तो आज आज के जादुई अभ्यास के लिए कई लोग आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक ले आए। आपको एक ये आपको गूगल से मिल जाएगा, आप कोरा चेक निकाल लो, जिससे आप खुद के नाम लिख सकते हो। मैंने लिखने जा रहे हैं। जितना भी आप धन पाना चाहते हैं उसको चेक को भर लें और साथ ही अपना नाम लिखें, आज की तारीख डालें और जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें। और क्योंकि उसके लिए आप धन के लिए जितना अधिक महसूस करेंगे कृतज्ञता, वैसे आप उसको देखेंगे कि आपको पता होगा कि कभी भी किसी चीज को आप खरीद करने वाले हैं
धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है और अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन यह आपके लिए न केवल धन के बारे में सोचा, आपने उतनी कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने के लिए कल्पना कर सकते हैं। तो आप यह कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज एक मैजिक चेक लीजिए, उसकी फोटो कॉपी निकालिए, यानी एक प्रिंट आउट निकालिए। आपको यहाँ पे मैजिक चेक आपको गूगल सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और आप देखिए आपको क्या चाहिए। पहले तो आप जाके स्टडी करके आइए, या आपका जो भी है, अगर कार चाहिए तो वो कार का शोरूम में जाके आप टेस्ट ड्राइव देके आइए, और वो कौन सी कार आपको चाहिए, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी कंपनी क्या है, इवन उसकी मशीनरी क्या है, उसकी चेयर कैसी होगी, उसमें बैठेंगे आप कैसे, और आप उसमें क्या क्या आपको उसमें कार में जो लग्जरीज चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो भी आप उसमें नोटिस करके आइए। और फिर आप ये चेक का पूरा ऑन रोड पे आने के लिए कितना चार्जेस लगते हैं वो आप पूछ के आइए। तो आप जब भी उसका पूरा कोटेशन आप बना लेते हैं कि इस कार के लिए मुझे इतना सब कुछ चाहिए, चाहे वो कैसे भी आपको क्या करना है, एक विश्वास करना है। कैसे आएगी आपको नहीं सोचना है, आप लॉजिक में नहीं जाइए, सिर्फ मैजिक पे भरोसा करिए और इस चेक पे भरोसा करिए, और आपके ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करिए। और आप अपनी इच्छा लिखिए और उसमें आपने उसको चेक भरना है। तो ये आज आपको कैसे भी करके चेक बनाना है, आज के आज ही बनाना है, क्योंकि आप इस फ्रीक्वेंसी में है, आपको समझ में आ गया कि ये चेक कैसे भरना है। और फिर वेबसाइट से आपको बहुत सारे मैजिक चेक मिलेंगे। आप इस यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरिए। समझो आपको अगर पहले स्टार्टिंग में और कुछ लेना है, एक छोटी राशि भरिए, 20,000 10,000 जो भी आप चाहते हो, उतना छोटी राशि से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटी धनराशि मिलने के बाद आप फिर उसका अगला कदम बढ़ाएं, आप दूसरा चेक बनाएं, आपको जो बड़ा चेक चाहिए उसमें लिखिए। छोटी राशि से शुरू करने से लाभ यह होगा कि आपको जादू से वो मिल जाती है, तो आपका यकीन बढ़ जाएगा और आप जान जाएंगे कि आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो पूरी तरह से आप जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू कितना असरदार है, और आप उसमें और ही आपका बिलीफ बैठ जाएगा, आप और विश्वसनीय आपको होते जाएंगे। तो जो आप कृतज्ञता और खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशि का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। अगर एक बार आप अब अगर मैजिक चेक विवरण में भर लें, तो अपने आप चेक के साथ आपने देखना है, हाथों में थामे और उससे निश्चित समय चीज के बारे में सोचें। आपको यहाँ पे विजुलाइज भी करना है कि वो कौन सी चीज है जो आप लेना चाहते हैं उससे, और उसके बारे में जितना आप धन चाहते हैं मन ही मन उसकी तस्वीर बनाएं। तो यानी आपके आंख बंद करके भी आपने वो विजुअलाइज किया, आपके इसमें मन में वो उसकी जो पिक्चर आ गई काल्पनिक वे से, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या यूनिवर्स आपकी जो भाषा समझता है, वो फीलिंग की भाषा, आप फीलिंग पॉजिटिविटी से वो आपको तस्वीर बनाए आपके मानसिक लेवल पे, और धन के लिए कृतज्ञता महसूस करिए, और इस चेक को बना के आपको बहुत ही प्रेम से उसे विजुलाइज करना है और उसे एनर्जी देनी है। और आपने ऐसे भी देखना है आपकी मनचाही चीज वो खरीदने पर आप कैसे आप महसूस कर रहे हो। आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता से भर ले सौतेह को। यदि आप नए जूते या कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए या मैट्रेस के लिए या बेड के लिए लेना चाहते हो, पैसे चाहिए चाहते हैं, तो इसलिए तस्वीर में देखिए कि आपको मनचाही वस्तु मिल चुकी है, आप स्टोर में खरीद कर रहे हो, और वो खरीद करके आप मनचाही चीज ऑनलाइन भी खरीद करना चाहते हो तो भी ठीक है। तो आप उस तस्वीर को देखें और आपके पास घर में डिलीवरी आ गई है, और आप कितना रोमांचित हो रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो,
और आप इतना कृतज्ञ हो जाते हो, वाह ये चीज जो मैंने चाही थी मैंने मुझे मिल गई, यूनिवर्स ने मुझे दे दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आप ऐसा अगर उनको बोलना है। यदि आप यात्रा के लिए भी धन चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए भी चाहते हैं, यदि हवाई जहाज के लिए भी टिकट या खरीदने या कॉलेज के बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें, तो ये सब आपको क्या करना है, आपको अगर कहाँ पे ट्रैवल भी करना है तो हवाई जहाज के टिकट का खरीद करने का वो भी आपने मानसिक लेवल पे आपको वो अपनी इमेजिन करना है कि वो आपको मिल चुका है, और आप कैसे बैठे हो उसमें, विमान में बैठे हो, विमान से ट्रैवल कर रहे हो, आपके हाथ में बोर्डिंग पास है, और आपके पास वो जैसे कि आप जो पूछते हैं आके वो एयर हॉस्टेस की आपको क्या चाहिए, आपको वो सब चीजें एंजॉय कर ले रहे हो, खाना आपको वहां पे मिल रहा है, एयर हॉस्टेस आपको आके कोल्ड ड्रिंक दे रही है, जूसेस दे रही है, आप सभी वो चीज जो बाद में करने वाले हो ऐसे सोचो कि आपका हो रहा है सामने। तो आप जितना उसके लिए वो महसूस करेंगे, यूनिवर्स आपको बोलेगा। एक ही काम यूनिवर्स का है, आपकी फीलिंग चेक होती है और आपको तथास्तु मिलता है। तो अपने बच्चों के कॉलेज के शिक्षा के लिए आप देखो, कौन से स्कूल में आप चाहते हो, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, उसकी धनराशि कितनी है, फीस कितनी है, उसके लाइब्रेरी चार्जेस कितने हैं, उसकी यूनिफॉर्म कैसे है, उसका शूज कैसा है, यूनिफॉर्म के साथ शू कैसा है, सब आप उसमें देखिए। और वो बैंक उस वहाँ स्कूल में भी आपका बैंक का अकाउंट खुल रहा है, वो बच्चे के नाम से उसमें अकाउंट आ रहा है, और आप उसमें देखो कितना कितना कृतज्ञता महसूस करते हो। जितना आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतना मानो आपकी वो चीज आपके पास सामने मिल चुकी है, सचमुच मिल गई है, ऐसे आप खुश हो जाओ। तो जब भी ये कदम पूरे कर ले, आपने विजुलाइज कर लिया, तो मैजिक चेक लेकर आपने एक जगह पे रखना है। मैं हमेशा मैजिक चेक बनाती हूँ, तो मेरे घर के टेम्पल में रखती हूँ, घर का मेरा छोटा सा मंदिर है, उसमें मैं परमात्मा के पास, भगवान के पास रख देती हूँ, और उनको बोलती हूँ अभी आप ही ये मेरा चेक कैश करना है, आप ही मुझे ये पैसे देना है। और यूनिवर्स वो बातें मेरी सुनते हैं। तो और मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ, वाह मुझे ये सब चीजें मिल चुकी है, मैं तो सचमुच में इंजॉय कर रही हूँ, सचमुच में मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, और मेरे बच्चों की एडमिशन भी हो गई है, वाह। तो ये जब भी मैंने ये करके देखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मैं बोल पाती हूँ कि पहले मैंने छोटे अमाउंट से मैंने किया था, 30,000 मुझे चाहिए था, मैं कितना बार शेयर कर चुकी हूँ कि घर के पेंडिंग के लिए मुझे चाहिए था, तभी मैंने 30,000 लिखा था। तो वो मुझे तुरंत मिला था विद इन नो टाइम। और उसके साथ मुझे दो एंजल भी आ गए थे जो जिन्होंने आके मेरे घर का पेंटिंग भी करवा के दिया। कहने का मतलब है, उसके बाद जो दूसरा चेक बनाया वो ट्रिप का था, जो मेरा न्यूजीलैंड ट्रिप का था, वो एकदम परफेक्टली हो गया। तो यह आपको देखना है, कम से कम आपने हर वक्त उसको कम से कम 2 बार उसको चेक को हाथ में लेना है, और उसको तस्वीर देखे, आपकी मनचाही जो स्थिति है आपको चाहते हैं उसमें से धन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अधिकाधिक धन के लिए आप बहुत ही कृतज्ञ होते हो और रोमांचित महसूस करें। सचमुच ये हो चुका है आपके साथ में, और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप अपने लव्ड वन के साथ में हो, किस कहाँ पे पिकनिक जाना चाहते हो अपने प्यारों के साथ में, तो वो भी आप विजुलाइज करो। और इस अभ्यास को आप जितना बार करेंगे, यहाँ पे तो मैं कहूंगी कि अगर 8 मिनट का भी अगर आप अलार्म लगा के अगर विजुलाइज करते हो और चेक हाथ में पकड़ के, तो आप देखेंगे कि आपका ये जादुई अभ्यास के साथ आप वो पूरा कर पाते हो। तो हमेशा आपको उसका अबंडेंस मिलेगा, अबंडेंस ऑफ मनी मिलेगा। और दिन के अंत में जब भी मैजिक चेक को ऐसी जगह रख दे जहाँ पे आपने इससे पाया था, यानी किसी दूसरी जगह पे रख दे। मैंने जैसे बताया कि एक अपने छोटे से घर के टेम्पल में रख दे, और जहाँ पे आप हर वक्त उसको लेके आप यूज करें, आप चाहिए तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, आपके बाथरूम के दर्पण पे भी लगा सकते हैं, फ्रिज पे या जादुई पत्थर के नीचे भी अपने पास रख सकते हैं, जहाँ पे हम
बेडरूम में सोते हैं तो वहां पे हमारा जादुई पत्थर हमारे साथ में रहता है, तो वहां पे उस जादुई पत्थर के साथ में नीचे भी उनके जादुई पत्थर के साथ में भी रख सकते हैं। तो इससे आपने देखना, जब भी बाथरूम में आप मिरर देखते हैं या कभी फ्रिज देखते हैं, फ्रिज के ऊपर अगर आपने लगाया है, तो जादुई पत्थर जब भी आप उठाते हैं तभी भी आप उसको हाथ में लेके, या तो कार में आपने रखा है या वैलेट में रखा है, आपने वॉलेट में रखा है, तो आप देखेंगे कंप्यूटर के साथ में भी रख सकते हैं। जब भी आप ऐसा मैजिक चेक देखें तो महसूस करें मानो आपके पास वो धन मिल चुका है। और मिलने के बाद आप देखो, वो कृतज्ञ बने और बहुत धन्यवाद करें प्रभु का और यूनिवर्स का कि आपको वो सब जो पाना चाहते हैं वो आप पा सके हैं या आपको मिल चुका है। और आपको आज ये मैजिक चेक में राशि मिल जाए तो आप किसी जादू के तरीके से वह सामान मिल जाए, कोई किसी ने अगर आपको आके फ्री में कुछ दे दिया, वो जादू तरीके से आपके पास वो आ गई। कभी हम देखो बैग लेने गए मॉल में, तो तभी देखा कि तभी हम बैग लेने के लिए गए, तो तभी मेरी एक सामने से मेरे एक रिलेटिव ने बोल दिया कि मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है तो आप वो लेके जाओ। तो कहने का मतलब है कि कभी हम देखो धन खर्च करना चाहते थे तो वो चेक की नई राशि ने हमें दे दिया और सामने से गिफ्ट मिल गई, या किसी ने टेम्पररी यूज करने के लिए भी वो चीजें वस्तुएं दे दी। तो सचमुच आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। तो मैजिक चेक से भी आप वो अभ्यास करें और जितने लंबे से लंबे समय तक आप चाहें कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा चैप्टर है मेरे लिए, मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करती हूँ। एक चेक पूरा हुआ कि मैं दूसरा भी बनाती हूँ, और यूनिवर्स है कि अबंडेंस ऑफ मनी साथ साथ में देते जाता है। तो ये अभ्यास करना है कैसे, अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो हम रोज करते हैं, ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूटी में रखना है, 28 दिन का जो अभ्यास है उसमें करना है। और उसके बाद भी हमें ये हमेशा करना है। जितना हम रोज इस नियमतों को लिखते हैं, चाहे 10, 20, 50, 100 जितना भी लिखते हैं, पास्ट के और वर्तमान के, प्रेजेंट के, अभी भी कल का, अभी समझो आधा घंटा पहले या 2 मिनट पहले भी अगर मेरे पास कुछ आया तो वो भी है कि वो भी मेरा पास्ट है या वर्तमान है, तो उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करके इस नियमतों को मैंने लिखना है और फीलिंग में आना है। तो अपने मैजिक चेक को वो राशि भर लें, आप एक प्रिंट आउट निकाल लें अपने गूगल सर्च करके, और वहाँ पे जो साइट आज दी गई है द सीक्रेट की जो साइट है मैजिक चेक की, वहां से भी ले सकते हैं। और उस यूनिवर्स का चेक आप जो आप पाना चाहते हैं उसमें से आप उसमें नाम और आज की तारीख, अपना नाम और तारीख लिख दें। ये आपके लिए काम हो रहा है, ये आप ही का काम, आप ही लिखेंगे, न कि दूसरों के लिए लिखेंगे। और जिनको चाहिए उन्होंने खुद के लिए खुद लिखना है। तो मैजिक चेक हाथों में थामे और कल्पना करे कि वह खास चीज खरीद रहे हैं और जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं और आप वो पा चुके हैं, और महसूस करिए कि अधिक से अधिक खुशी महसूस करिए और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक आपके हाथ में लें और किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां आपको अक्सर दिखता रहे, और कम से कम 2 अन्य अवसरों पर भी आपने अपने हाथ में लेना है, और यह तस्वीर देखे कि आपकी मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और महसूस करें सचमुच मानो आपको वो मिल चुकी है। तो 8 मिनट का अलार्म बना के भी आप उसमें अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि वो चीज आपके पास मिल चुकी है। अंत में जादुई चेक ऐसी जगह पे रख दे कि जहाँ पे आप हर दिन देख सके अपने चेक को। आप किसी धनराशि व सामान पा लेने या किसी पर जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक के लिए तो यानी कहते हैं कि उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच नई चीज खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और इस कदम को 2 से लेकर 4 तक दोहराएं।
यानी आप चाहिए तो दिन में आप 3 से 4 बार भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जितना आप उसको एनर्जी देंगे तो आपके पास अबंडेंस में वो चीजें आती जाएगी। और आज रात सोने के पहले आपने अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो ये फोटो कॉपी, ये आपको जो धन के लिए बोला गया जादुई पत्थर जो आप हमेशा रोज रात को लेके उसे पूरे दिन की अच्छी बातें बताते हो, ये प्रैक्टिस भी हमें हमेशा करना है। एक दिन भी उसको बोलते हैं ना, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, हमेशा उसको कंटिन्यूटी में रखना है। तो ये दो चीज नियमित लिखना और मैजिक स्टोन की जो है वो रोज करनी है आपको। और बाकी जो अभी तक आपने कुछ जो भी की है आपके जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं और अभी भी कंटिन्यूटी में रखना है। तो आपको ये अबंडेंस में आपको पैसे धन आते जाएगा। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें जो आपको यहाँ पे दी गई है, उसमें तारीख और अपना नाम डाल दीजिए, मनचाही राशि डाल दीजिए उसमें। ये चेक दिया गया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चेक आपको दिख रहा है सभी को। यस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स है, यहाँ पे इसमें डेट डालनी है। ये मैजिक चेक है। आप इसमें इसके ऊपर देखो स्पार्कल्स भी है, कितने स्पार्कल्स दिख रहे हैं आप नोटिस करो। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एडवाइस क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत ही ग्रेटफुल होना है। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है पे के जगह पे यहाँ पे, और ऑर्डर ऑफ यानी कितना अमाउंट आप लिखना है, और यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आपको अक्षरों में भी लिखना है, वर्ड में भी लिखना है। तो द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स अकाउंट अनलिमिटेड अबंडेंस, ये ड्रॉर नाम दिया गया है। और सिग्नेचर ऑलरेडी द यूनिवर्स की है, आपको इसमें सिग्नेचर नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है और डेट डालना है। और इसके पीछे आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि आपको किसके लिए ये राशि चाहिए। आप चाहिए तो ये इसके लिए आप अपने लिए लिख सकते हो कि आपको ये राशि किसके लिए चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने इसको बहुत प्यार से सुना, अच्छे से सुना। होप सभी को समझ में आ गया रहेगा। यस, सभी को समझ में आ गया है तो आप प्लीज बोलिए कि यस समझ में आया। आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हो। वाह, ओके, अनम्यूट, 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 अनम्यूट। यस, यस। मैम बहुत अच्छे से यस प्रिया बताया। जी, बहुत बहुत अच्छे से। बढ़िया बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिया बहुत जी, हर बढ़िया। बात को आपने क्लियर हो बहुत गया। अच्छे से बताया। थैंक मैम यू प्रिया आप जी। पढ़ा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मिल जाएगा जो चाह वाह, रहे हैं। हाँ, सही कहा। मतलब वो रियल लग रहा था। यस। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने भी जब भी बोलती जा रही थी तो मुझे खुद ही विजुअलाइज हो रहा था, मेरा भी, मैंने भी ये लिख के रखा है तो मेरा सब ऐसे लगा, वाह मेरा भी हो गया। मैम फीलिंग्स आ गई थी। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। प्रिया जी, थैंक यू, बहुत अच्छे थैंक से यू, समझा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।